प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी एम्प्लॉयर्स के लिए पैसे बचाने वाली योजना। तो दोस्तों नीचे हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि मुझे पीएमआरपीवाई का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, चालान बनाया फिर भी बेनिफिट नहीं मिला, चालान बनाए तो पीएमआरपीवाई का बेनिफिट कैसे आता है, ऑटो क्रेडिट होता है या बाद में आता है, कैसे उसको फिल करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक लाइव प्रूफ जो हमने एक रिसेंटली किसी कंपनी का काम किया है और उसका पीएमआरपीवाई का हमको बेनिफिट मिला है, वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, उस कंपनी की पीएफ की रिसिप्ट और उस कंपनी का पीएफ स्टेटमेंट जिसमें एम्प्लॉय दर एम्प्लॉय कितना पीएमआरपीवाई का बेनिफिट मिला है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले, पीएफ रिसिप्ट और पीएफ स्टेटमेंट दिखाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं। किन केसेस में आपको पीएमआरपीवाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये 3 केसेस आप ध्यान रख लें। पहला, यदि एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उस एम्प्लॉय के लिए, ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूं ना कि बेसिक सैलरी की, टोटल कुल मिला के कंबाइंड सैलरी यदि उसकी 15,000 से ज्यादा है तो उसे पीएमआरपीवाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम है ये केवल और केवल अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है। तो 15,000 गवर्नमेंट ने एक स्लैब रखी है जिसके नीचे उन्होंने अज्यूम किया है कि जो वर्कर है वो अनस्किल्ड है, उसके ऊपर जो वर्कर है उसको पीएमआरपीवाई का बेनिफिट 0 मिलेगा। तो यदि ऐसा किसी व्यक्ति का आप पीएफ काट रहे हैं जिसकी ग्रॉस सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उस पर पीएमआरपीवाई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि वो एम्प्लॉय कभी भी किसी भी फर्म में पीएफ में कवर्ड था और उसका यूएन नंबर लिया जा चुका है तो उस एम्प्लॉय का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कुछ एम्प्लॉयर स्मार्ट बनते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पिछली कंपनी में उसका यूएन था, हम फिर से एक नया यूएन बना देते हैं। जी नहीं, आप पोर्टल को ठग नहीं पाएंगे क्योंकि अब सारे यूएन आधार कार्ड से लिंक है और व्यक्ति यूएन तो 2 बना सकता है, आधार 2 नहीं बना सकता। तो ऐसे में उस व्यक्ति को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा जिसका कभी भी एक बार यूएन जनरेट हो चुका है। तो इसलिए आप कोशिश भी ना करें। और तीसरा, यदि आपने अपना पीएफ का चालान किसी वजह से कैंसिल कर दिया, एक बार अपलोड करने के बाद आपने पीएफ का चालान कैंसिल कर दिया, चाहे वो हो सकता है आपने पीएफ चालान गलत बना दिया हो, चाहे हो सकता है पेमेंट में एरर हो गया हो, इस कारण आपको कैंसिल करके फिर से बनाना पड़ा हो, तो ऐसे में भी 99% केसेस में पीएमआरपीवाई का बेनिफिट जिन को पिछले चालान में मिला है वो अगले चालान में नहीं मिलता है। यह भी गवर्नमेंट के पोर्टल में टेक्निकल खामी है, लेकिन है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण आपको पीएमआरपीवाई का बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। तो आइए आगे हम इसमें रिसिप्ट को देखते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं किस किस केसेस में आपको पीएमआरपीवाई का बेनिफिट मिल सकता है। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप ही के लिए, यदि आप में से वो लोग जो कंपनी के ओनर हैं, एचआर हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सीखना चाहते हैं पीएमआरपीवाई स्कीम के बारे में, कैसे पीएमआरपीवाई को रजिस्टर करना है, कैसे एम्प्लॉय को रजिस्टर करना है, कैसे हर महीने चालान बनाना है ताकि बेनिफिट आपको प्रॉपर मिल पाए, तो हम लोग आप ही के लिए एक पीएमआरपीवाई की डिजिटल वर्कशॉप कर रहे हैं जो 1-on-1 पर्सनल वर्कशॉप होगी, जिसको मैं पर्सनली आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल के थ्रू, ऑनलाइन स्काइप के थ्रू कनेक्ट करके आपको सिखाऊंगा पीएमआरपीवाई का बेनिफिट लेना है। ये 2 घंटे, लगभग 2 घंटे की वर्कशॉप होगी और ये दोस्तों ये फ्री वर्कशॉप नहीं है, पेड वर्कशॉप है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि नीचे अगर आप ऐसी वर्कशॉप लेना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे हमने एक लिंक दिया है एक फॉर्म का, वो फॉर्म फिल कर दें और हम आपसे इसमें संपर्क करेंगे, प्राइसिंग इत्यादि आपको इस फॉर्म के माध्यम से एक बार जब आप फिल कर देंगे तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक जिन एम्प्लॉयर्स ने, जिन अकाउंटेंट्स ने, जिन एचआर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों बहुत आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं, तो जरूर से जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक रियल चालान और उसके बाद उसका पीएफ स्टेटमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसको इस महीने पीएमआरपीवाई का बेनिफिट मिला है। अप्रैल 2018 महीने के लिए पीएमआरपीवाई का बेनिफिट मिला है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये बेनिफिट अब 8.33% नहीं जबकि पूरा 12% मिलता है ऑन सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी, अगेन नोट कर लीजिए, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले कभी भी पीएफ में कवर्ड नहीं थे, उन सभी को पूरा 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो ये हमारी पीएफ के रिसिप्ट है। आइए पहले इसको समझते हैं और जानते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ आपको पीएमआरपीवाई का बेनिफिट मिला है। देखिए यहाँ पे
एम्प्लॉयमेंट कोड एंड नेम है ये हमने यहाँ पे छुपा रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम जब भी आप पीएफ की रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे पीएफ पोर्टल से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे एड्रेस है जो हमने छुपा रखा है, आपको एड्रेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपका TRRN नंबर जो आपका चालान का नंबर होता है वो दिखाई देता है, लेकिन TRRN नंबर हमने यहाँ पे छुपा रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेट है ये अप्रैल 2018 महीने का है, वो पहला महीना है जिसमें PMRPY का पूरा 12% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। अब आप ये जानते होंगे कि वो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन आखिर कहाँ जा रहा है। वो 12% कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है कुछ अकाउंट नंबर 1 में और कुछ अकाउंट नंबर 10 में, यानी जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है और जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है उसमें वो अमाउंट कुछ शेयर होता है। 3.67% आता है अकाउंट नंबर 1 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, और जो 8.33% है वो अकाउंट नंबर 10 में जाता है। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं इस पीएफ चालान में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडमिन चार्जेस यहाँ पे जो अकाउंट नंबर 2 में कुछ आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर में कुछ अमाउंट आ रहा है। आप ये सोचेंगे कि जीरो क्यों नहीं हुआ, जबकि अगर पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है तो ये जीरो हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए हमको ये बेनिफिट मिलेगा जिनकी या तो सैलरी 15,000 से कम है, जो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, या नंबर 2 जो पहले कभी भी पीएफ की योजना के अंतर्गत कहीं भी कवर्ड नहीं थे, या पहले उन्होंने कोई यूएन नंबर नहीं ले रखा था। और अब चूंकि सारी चीजें आधार से लिंक्ड है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी एम्प्लॉय का पहले यूएन ले रखा था और उसको आप फिर भी नए एम्प्लॉय की तरह कवर कर दें, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि उसका पहले से यूएन था, क्योंकि सारे यूएन नंबर आधार से लिंक्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय शेयर, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, ये वीडियो का हम लिंक यहाँ पे दिखा रहे हैं, पीएफ का कंट्रीब्यूशन किस किस अकाउंट में कैसे कैसे जमा होता है। उसके लिए हमने पीएफ का कैलकुलेशन का वीडियो बड़ी डिटेल्ड तरीके से बताया। इसमें अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21, 22 ये सब का क्या मतलब है वो हमने डिटेल में बताया। लेकिन अभी काम के जानने की बात है कि जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये PMRPY से कम हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करिए कि जो एम्प्लॉइज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो है 18,668 रुपए, लेकिन जो एम्प्लॉयर शेयर कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ देखेंगे 2,800 प्लस 6,400, तो कुल मिला के लगभग 9,200 रुपए के आसपास ये कंट्रीब्यूशन बैठ रहा है इन दो अकाउंट्स में। लेकिन जैसा कि आप कैलकुलेशन जो समझ रहे हैं पीएफ की, उनको पता है कि जो एम्प्लॉयज का शेयर होता है उतना ही एम्प्लॉयर का शेयर होता है। लेकिन ये शेयर यहाँ पर कम क्यों हुआ? ये शेयर इसलिए कम हुआ कि कुछ बेनिफिट PMRPY योजना के अंतर्गत आया होना चाहिए। लगभग 9,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन PMRPY योजना के अंतर्गत आया होना चाहिए। ये हम इसमें मिला है कि नहीं हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 18,000 रुपए एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मात्र 10,000 रुपए। ऐसा क्यों है? अब मैंने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आप ये देखिए, अकाउंट नंबर 1 एम्प्लॉयर शेयर, अकाउंट नंबर 10 में 1 और 10 में जो PMRPY योजना के अंतर्गत द फॉलोइंग अमाउंट आर बीइंग रेमिटेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ PMRPY एंड PRPY, जो अभी पेंशन की नई स्कीम है जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हुई है, उन दोनों के अंतर्गत कुल मिला के 9,434 रुपये का बेनिफिट मिला है। यानी जो टोटल चालान लगभग 40,000 रुपये का होता था वो अब केवल 29,000 रुपये का ही बचा है। यानी लगभग 9 से 10,000 रुपये का बेनिफिट, 25% बेनिफिट मिला है। ये बेनिफिट और भी बढ़ सकता था अगर सभी एम्प्लॉयज़ इसमें 15,000 की सैलरी के नीचे वाले होते, या फिर पहले कहीं भी पीएफ में कवर्ड नहीं होते। तो वो भी मैं आपको सैलरी स्टेटमेंट में लेके जाता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़ें, उन सभी एचआर को, एम्प्लॉयर्स को जो PMRPY योजना को सीखना चाहते हैं, तो हमारी एक ऑनलाइन डिजिटल वर्कशॉप है जिसके द्वारा हम आपको 1-on-1 पर्सनली ये PMRPY की स्कीम के बारे में सिखाएंगे। ये 2 से 3 घंटे की एक वर्कशॉप होती है जो मैं आपको ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा नेट पे कनेक्ट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे PMRPY में कंपनी को रजिस्टर करना है, कैसे एम्प्लॉयज को ऐड करना है, कैसे उसका चालान बनाना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीजें। तो यदि आप ये वर्कशॉप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, आप लिंक पर वो फॉर्म फिल कर दें और हम आपसे संपर्क करेंगे। ये एक पेड वर्कशॉप है, फ्री नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये एक पेड वर्कशॉप है और डिपेंडिंग अपॉन कितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसका एक कोटेशन आपको देंगे। तो यदि आप हमारी ये वर्कशॉप लेना चाहते हैं 1-on-1, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा फिल कर दीजिए, हम आप तक संपर्क करेंगे। तो आइए हम चलते हैं PMRPY के पीएफ स्टेटमेंट की तरफ। तो ये पीएफ स्टेटमेंट है इस महीने का। यहाँ पर आपका फर्म का नाम और एस्टेब्लिशमेंट आईडी आएगा जो हमने छुपा रखा है, और ये देख सकते हैं कि जो सैलरी दी गई है वो 1 मई की दी गई है, यानी ये जो चालान है ये अप्रैल 2000 वेज मंथ जो है ये अप्रैल 2018 का है, यानी जो पहला महीना है जिसके लिए PMRPY का बेनिफिट मिला है। अब आइए नीचे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी एम्प्लॉइज के साथ एक नया कॉलम जुड़ चुका है, वो है अपफ्रंट PMRPY बेनिफिट। अब ये ध्यान दीजिए कि बेनिफिट अपफ्रंट आ जाता है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि हमने PMRPY का चालान बना दिया है, बाद में हमारे पास पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, जब आप चालान पीएफ का बनाते हैं अपफ्रंट आपके पास पैसा आता है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि इस व्यक्ति की, यहाँ पर हमने यूएन नंबर नहीं दिखा रखा है, लेकिन आप जैसे जान सकते हैं इस व्यक्ति का आपको PMRPY का बेनिफिट
बेनिफिट नहीं मिल रहा। रीजन क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है। उसके नीचे आप एक और व्यक्ति देख सकते हैं जिनको PMRPY का बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसका रीजन क्या है? इनकी तो ग्रॉस सैलरी कम भी है। इसका रीजन है कि पहले किसी फर्म में कवर्ड थे, इनका UN नंबर पहले से ले रखा था इन्होंने, इसके कारण इनको PMRPY का बेनिफिट नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं इस फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड हैं। ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। बहुत सारे एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिला है और लगभग उन सभी एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए आप सैलरी 18,000 इन्हें ये बेनिफिट नहीं मिला है। 16,730 इन्हें बेनिफिट नहीं मिला है। 15,000 ये बॉर्डर लाइन केस हो गया। ये 12,500 इसको बेनिफिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये भी पहले से PMRPY में पहले से UN इनका नंबर ले रखा होगा, इस कारण इनको बेनिफिट नहीं मिला। टोटल अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर अपनी कंपनी को PMRPY में रजिस्टर कर देंगे, आप अपने महीने का लगभग 50% तक, अधिकतम 50% तक PF का खर्चा बचा सकते हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि आपके कितने एम्प्लॉइज एकदम नए हैं और कितनों की सैलरी 15,000 से नीचे है, कितने अनस्किल्ड लेबर आपने हायर किए हैं। और ये स्कीम 1 नहीं 2 नहीं 3 सालों तक चलने वाली है। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग, फिर बताता हूँ, PMRPY की स्कीम के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये डिजिटल वर्कशॉप होगी जो आपके समय के अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे के लिए हम आपको पूरा PMRPY योजना के बारे में बताएंगे। कैसे इसमें कंपनी को रजिस्टर करना है वो सिखाएंगे, कैसे एम्प्लॉइज को ऐड करना है, हर महीने क्या क्या चालान के समय क्या क्या ध्यान रखना है, वो सभी चीजें हम इस वर्कशॉप में आपको सिखाएंगे। अगेन बता देता हूँ, ये एक पेड वर्कशॉप है और यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ये कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप वो फॉर्म फिल कर दें और हम आपसे संपर्क करेंगे। ये वर्कशॉप केवल और केवल कंपनीज के HR ओनर्स या अकाउंट्स मैनेजर्स के लिए है, एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। यदि आप इन तीनों में से कोई हैं तो ही आप ये फॉर्म भरें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप अपना PMRPY का पैसा बचा सकते हैं। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।